हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएन ऐप से वीडियो कैसे एडिट करें। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वीएन ऐप का फुल ट्यूटोरियल्स। हमने भी उन सारे वीडियो को वॉच किए हैं और उन सारे वीडियो में हमने देखा है किसी वीडियो में बस इंपोर्टेंट टूल को बताकर ही निकल गया है। लेकिन हमने जो ये वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो ऐसा वीडियो बनाया है, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आज के बाद आप वीएन ऐप से एक बहुत ही सुंदर वीडियो हो, फोटो हो, टेक्स्ट हो, हर चीज को एडिट करना सीख जाएंगे। इनमें हम एक एक चीज बताए हैं और सारी चीज सरल भाषा में समझाया है ताकि आपके दिमाग में सीधा उतर जाए। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो हमने छोड़ा है। हमने इसलिए सारे चीज बताए हैं ताकि आप ये वीडियो देखें तो आपको दूसरा वीडियो न देखना पड़े। तो चलिए हम बिना बकवास किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको अगर फुल वॉच करोगे तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पे और वहां से हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में वीएन एडिट ऐप नहीं है तो आपको सीधे प्ले स्टोर में जाके यहाँ से एक वीएन एडिटर ऐप को डाउनलोड करना है। ऐसे में हमारे में देखिए वीएन एडिटर ऐप पहले से डाउनलोड है, तो हम इस पर एडिट करके आपको सिखाएंगे कैसे वीएन ऐप से एडिट करते हैं। तो चलिए हम सीधा वीएन एडिट में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पहला बार डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस तरह का प्रोजेक्ट बना नहीं दिखेगा। हमने कई सारे वीडियो इस पे एडिट किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ से इतने सारे प्रोजेक्ट दिख रहा है। प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं मानकर चलिए, देखिए यहाँ पे ये 1 2 हो गया, 3 हो गया और कई सारे नीचे प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझा देते हैं ये क्या है। 17 प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमने यहाँ पे 17 प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे वाली 17 प्रोजेक्ट को यूज किए हुए हैं। आप यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, आपको 100 प्रोजेक्ट से नीचे ही यूज करने को फ्री में मिलेगा, उसके बाद आपको प्रीमियम मांगेगा। तो आपको उसको किस ट्रिक से 100 प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको एडिट करोगे सब वीडियो को। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब यहाँ से हम बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आपको आना होगा प्लस वाले आइकन में। ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। नया में आप अगर पहली बार आप ये ऐप इंस्टॉल करके इस पर आओगे तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे ये सीधे हमको लेके चले जाएगा गैलरी में। तो गैलरी वाले ये देखिए हमारे गैलरी का जितना भी फोटो वीडियो है सब आ रहा है। देखिए दोस्तों इस पर 3 ऑप्शन है, ऑल, वीडियो और फोटो। तो आप यानी ऑल वाले में जाएंगे तो वीडियो और फोटो दोनों जिस तरह से आपके गैलरी में पड़ा है उस तरह से दिखाएगा। अगर वीडियो वाले ऑप्शन में जाते हैं तो केवल यहाँ से वीडियो ही दिखाएगा और फोटो वाले ऑप्शन में जाते हैं तो केवल आपको यहाँ से फोटो ही दिखाएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला स्टेप करते हैं दोस्तों। अब इसमें से हमको गैलरी में से किस वीडियो को हमको एडिट करना है, उस वीडियो के ये जो बिंदु वाले ऑप्शन दिख रहा है, ये बिंदु वाले जिस फोटो या वीडियो को एडिट करना है उसको बस आपको टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से ना कर देना है। तो मानकर चलिए हमको कोई एक वीडियो यानी वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं, हमको एक वीडियो यहाँ से हमारा ये 1 मिनट 21 सेकेंड का ये वीडियो है, इसको हमको करना है एडिट। तो हम इस पर बिंदु लगा देते हैं। अगर हमको एक वीडियो एडिट करना है तो बस एक पे बिंदु लगा के यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगर मान कर चलिए हमको किसी और वीडियो को भी इसके साथ ही एडिट करना है तो चलिए इस वीडियो को भी कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब मान कर चलिए कि किस यानी 2 वीडियो और एक फ़ोटो यानी किसी फ़ोटो को भी हमको एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ से कोई एक फ़ोटो, जैसे मान कर चलिए ये हम इस फ़ोटो को करना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 आइटम हो गया, इस तीनों को हम एक साथ ऐसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो तीनों एक साथ हमारा चला जाएगा प्रोजेक्ट में। तो चलिए यहाँ से आगे सीधा नेक्स्ट किए, देखिए हमारा तीनों आ गया है। देखिए यहाँ से ये वीडियो आ गया, फिर ये वीडियो आ गया और फिर यहाँ से हमने एक फ़ोटो को इंपोर्ट किए थे। देखिए ये फ़ोटो भी हमारा आ गया है यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर इस तरह से बढ़ाओगे तो इसका लेयर का सेकंड बढ़ जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको इसमें एडिटिंग करना सिखाऊंगा, उनसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूं। इसमें दोस्तों देखिए कितने सारे टूल्स दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये टूल्स है और यहाँ से यहाँ तक भी बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको सारा एक एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको वीएन एडिट ऐप पर जब आओ तो सब चीज़ के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी हो, आप मास्टरमाइंड उस लाइन में बन जाओ।
तो ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद ये दोनों भी बताऊंगा, ये दोनों जो ऊपर से दिख रहा है किस काम में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो हम शुरू करने वाले हैं वो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं फ्रेम से। ये फ्रेम का ऑप्शन है, तो चलिए हम इस पे आते हैं। तो फ्रेम का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ऐसे जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेम, यानी इसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। तो चलिए, आपको जिस भी फ्रेम में वीडियो चाहिए आप उस रेशियो या उस फ्रेम में आप जा सकते हो। तो यहाँ से मानकर चलिए हमको 9:16 लेना है, इंस्टाग्राम वाला लेना है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो वाली लेनी है। ये मतलब जौन सा भी फ्रेम मर्जी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले यूट्यूब लॉन्ग वाले पे ही एडिट करके दिखाएंगे। आपको जौन सा मर्जी वो आप अपने हिसाब से रख लेना फ्रेम। तो ये फ्रेम हो गया। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से सही का जो टिक है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फ्रेम यहाँ से सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम आते हैं इसके सबसे नीचे वाली भाग, यानी फ़िल्टर में। जो सबसे फ़िल्टर पहले नंबर है, फ़िल्टर क्या है वो समझ लीजिए। तो देखिए, मतलब फ़िल्टर का मतलब है कि आप इसका किस फ़िल्टर में, यानी इसका चेंज कर देना इस फोटो का कलर से। मान के चलिए जैसे एक ये फ़िल्टर हो गया, एक ये फ़िल्टर हो गया, एक ये फ़िल्टर, और बहुत सारे फ़िल्टर है। आप जैसे देखिए लगाते हैं किस तरह से इसका चेंज होएगा। देखिए ये इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं। मानकर चलिए इसको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये इतना ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जिस पे ये ऊपर मोर वाला पिक्चर रहेगा, ये किंग वाला पिक्चर, वो फ़िल्टर आप मत लगाना, क्योंकि ये प्रीमियम है। इसका मतलब प्रीमियम, अगर आप ये फ़िल्टर लगा देते हैं तो वीडियो अगर आप गैलरी में एक्सपोर्ट करोगे, वीडियो एडिट करने के बाद वहाँ से आपको दिक्कत आएगी, पैसा मांगेगा, आपका वीडियो फ्री में एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए ये तीनों जितने भी इस पर किंग वाला ऑप्शन है उसको छोड़ के आप बाकी सभी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो चलिए, इतना फ़िल्टर लगाने के बाद अगर फ़िल्टर आपको रखना है तो यहाँ पे सही का टिक मारिए, नहीं तो यहाँ से गलत टिक मार के निकल जाइए। तो चलिए, हम गलत टिक मारते हैं, हमको नहीं रखना है ये फ़िल्टर। तो अभी इस पे तो आपको उतना दिमाग लगाना नहीं। अब आता है ऑप्शन आपको ट्रिम वाला। तो ट्रिम का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ट्रिम, चलिए हम ट्रिम में चलते हैं, उसके बाद ही समय। ट्रिम का ऑप्शन है, मतलब जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 81 सेकेंड का वीडियो है। तो मानकर चलिए हमको वीडियो का शुरुआत वाला जो भाग है उसको कट करना है या लास्ट वाला भाग। अगर शुरुआत वाले भाग को हमको कुछ कट करना है तो यहाँ पे उंगली लाकर इधर खींचेंगे तो शुरुआत का भाग कट जाएगा। अगर लास्ट वाली भाग काटना है तो यहाँ पे उंगली रख के इधर वाली भाग इधर खींचेंगे तो वहाँ से कट जाएगा। चलिए हम दोनों तरफ से खींच कर दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इधर से खींच कर देखते हैं। शुरुआत से इस पे ध्यान देना, ये 81 सेकेंड का है, इसको हम खींच कर देखते हैं। जैसे हम खींचे, देखिए यहाँ से ये 55 सेकेंड पे आ गया, और यहाँ से जैसे हम इधर से हम खींच कर दिखाते हैं, देखिए यहाँ से भी ट्रिप हो गया, 43 सेकेंड पे आ गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर हमको ये सही लग रहा है, इस पर रखना है, तो इतना पे हम कट करके, एक ट्रिम का ये ऑप्शन है, और भी सारे ऑप्शन जहाँ से आप यहाँ से और यहाँ से शुरुआत से और अंत से काट सकते हैं। एक तो ट्रिम से काट सकते हैं और एक स्पीड से भी काटते हैं, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए, यहाँ तो इतना समझ गए होंगे ट्रिप क्या होता है। अगर आपको ये सही रखना है तो आपको इस पर सही पे मारना है, अगर नहीं रखना है तो आपको यहाँ से गलत पे मार के निकल जाना है। चलिए ठीक है, आप ट्रिम समझ गए होंगे। अब दोस्तों, ये जो एफएक्स है ये बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए हम एफएक्स के बारे में समझा लेते हैं। देखिए यहाँ से तो हमने एफएक्स पे क्लिक किया तो मान कर देखिए ये अलग अलग सारे एफएक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मतलब आप जिस भी एफएक्स लगाओगे तो ये सिंबल जिस तरह से ये पिक्चर घूम रहा है उसी तरह से आपका ये वीडियो भी घूमने लगेगा। तो देखिए हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एफएक्स लगाएंगे तो इस तरह से घूमेगा, ये एफएक्स लगाएंगे तो इस तरह से घूमेगा, ये एफएक्स लगाएंगे तो इस तरह से घूमेगा, और ये एफएक्स लगाएंगे तो इस तरह से घूमेगा। और भी बहुत सारे एफएक्स है, आपको जौन सा इफेक्ट्स लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 सेकेंड दिख रहा है, आप यहाँ से 4 सेकेंड तक यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1 सेकेंड का, यहाँ 4 सेकेंड तक एक वीडियो पे इफेक्ट्स लगा सकते हो। यहाँ चलिए, यहाँ से आपको खींचना है इधर, इधर जैसे ही खींचोगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम खींच कर देखते हैं। अच्छा देखिए, ये हमारा 4 सेकेंड तक इफेक्ट्स लग गया, 4 सेकेंड तक लग गया। तो आप इस तरह लगा सकते हो इफेक्ट्स 4 सेकेंड तक। ठीक है, अब यहाँ से आपको लगाने के बाद यहाँ से सही वाले जो टिक है इस पर टिक क्लिक कर देना है। अब यहाँ से इफेक्ट्स लग गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप मान कर चलिए, आप अगर गलत तरीक़ा से इफेक्ट्स लगा दिए तो इसको हटाने का 2 तरीका है। अगर आपको इफेक्ट्स हटाना है तो किस तरह हटाओगे, तो सबसे पहला तरीका है आप इसी इफेक्ट्स में चले जाओ और आपका जहाँ से ये इफेक्ट्स लगा हुआ है इस पर ये पिक्चर लगा हुआ है,
आपको यहाँ से सीधा इधर आना है, ये नॉन वाले ऑप्शन है, इस पर करके और इस पर सही टिक लगा दोगे तो यहाँ से इफेक्ट्स हट जाएगा। अगर आप उतना नहीं करना चाहते हो तो आपको एक तरीका और भी है। मान कर चलिए अभी जो आपने एडिट किया है उसको अगर हटाना है तो ये अंडू वाले ऑप्शन है, अंडू पे करोगे यहाँ से भी आपका ये एडिटिंग हट जाएगा। वो दोस्तों ये एफएक्स वाला नहीं हटेगा, अंडू से दूसरा चीज़ आप हटा सकते हो, दूसरा एडिटिंग एफएक्स नहीं हट रहा है, सॉरी गलती हो गया। तो चलिए यहाँ से आप उस तरह से एफएक्स हटा सकते हो और लगा सकते हो। तो चलिए आप एफएक्स समझ के होंगे। अब आपको लेकर चलते हैं एस्पिल्ट वाले ऑप्शन। वही दोस्तों ये ट्रिम और एस्पिल्ट दोनों एक ही चीज़ है। चलिए इस दोनों के बारे में अभी मैं समझाता हूँ। आप यहाँ से मान कर चलिए एस्पिल्ट, तो एस्पिल्ट को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो इसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं और इसको हम कल्सर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, इसको कल्सर और हम इसको स्क्रीन बोलते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो ये कल्सर का मतलब क्या है सबसे पहले समझिए। मानकर चलिए हमारा वीडियो यहाँ सबसे पहले प्लेट कर देता हूँ। तो मानकर चलिए यहाँ तक जो है, तो इसका मतलब है कि कल्सर से जो इस साइड वाला भाग है ये वीडियो चल चुका है, और कल्सर जो इस साइड वाला भाग है ये वीडियो अभी चलना बाकी है। और ये बीच में जो कल्सर खड़ा है, मानकर चलिए अगर हमको कहीं से वीडियो कट करना है तो मानकर चलिए हमारा जैसे मानकर चलिए यहाँ से यहाँ तक ब्लैक पेज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे कल्सर ले जाएंगे। अब मान के यहाँ कल्सर खड़ा है, ठीक है। अब कल्सर वाले जैसे आएंगे यहाँ पे हम स्पिल्ट लगाएंगे तो हमारा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लगा कर देखते हैं। ऐसे हम स्पिल्ट कर देखिए यहाँ से ये ब्लैक भाग कट गया। अब मान कर चलिए अगर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से हमको डिलीट कर देना है। डिलीट करने का भी दो ऑप्शन है। एक बार तो इसी पे क्लिक करिए तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से डिलीट कर देना है या फिर आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। दोनों में से किसी एक को आप दबाओगे वहाँ से आपका ये चीज़ डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम डिलीट कर दिए। यहाँ से यही होता है, अगर आपको इधर से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इधर से काट कर आगे से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमको ये करना नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपका डिलीट हो गया गलती से तो आप उसको अंडू से ला सकते हो, जो कि एफएक्स पे अप्लाई नहीं हुआ था, यहाँ हो जाएगा। देखिए हम ऐसे करते हैं, चलिए इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए हो गया आपका, वही सब चीज़ आ गया। तो समझ गए होंगे। चलिए अब स्पिल्ट भी समझ गए। और दोस्तों यहाँ से आगे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का तो मतलब अभी समझा ही दिया हूँ कि अगर आप वहाँ दबाओगे तो वीडियो डिलीट होएगा। अब जो दोस्तों आता है वो होता है स्पीड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पर आप ध्यान देना। स्पीड का मतलब क्या है, जो वीडियो आपका किस स्पीड से चल रहा है। मानकर चलिए जैसे अगर इस वीडियो का हमको कम या ज़्यादा स्पीड करना है तो हमको स्पीड पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से कई सारे लेयर्स दिखेंगे, आपको जौन सा भी मर्जी एक लेयर्स को आपको उठा लेना है। तो हम सबसे पहले वाली लेयर को उठा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ से ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब मान कर चलिए हमको ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक स्पीड चलाना है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमको स्लो रखना है, फिर स्पीड करना है। तो उसके लिए आपको ये एक अच्छा काम करेगा। तो मान कर चलिए यहाँ से यहाँ तक हमको स्पीड रखना है तो हमको यहाँ से इसको उठा के इस पर कर देना है, और यहाँ से यहाँ तक हमको अगर इसको स्लो करना है तो इसको इधर नीचा कर देना है। अगर इसको हमको नॉर्मल स्पीड में रखना है तो इसी पे छोड़ देना है। तो ये चीज़ होता है। तो मान चलिए अगर जैसे कुल मिलाकर ये समझिए, जो आप इसको नीचे करोगे तो वीडियो स्लो चलेगा, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो वीडियो स्पीड चलेगा। देखिए स्पीड चलने लगा, ठीक है। ऐसे करिए, बहुत स्पीड सबको कर दीजिए, सब स्पीड चलने लगेगा फटाफट। कितना स्पीड चलने लगा। अब ऐसे नीचे करिए, देखिए स्लो चलने लगेगा। जैसे करिए नीचे, देखिए कितना स्लो चलने लगेगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे ये स्पीड किस तरह से वीडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम गलत कर देते क्योंकि हमको कुछ करना नहीं है, हमको नॉर्मल स्पीड ही रखना है। तुमको रखना है यहाँ से नॉर्मल स्पीड, तो हमको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अपडेट स्पीड हो गया, आप देखिए ये अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा तुरंत से, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। तो अब ये समझ गएंगे। अब ये हो गया वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम का मतलब तो जानते हैं, आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। चलिए ठीक है। अब दोस्तों जो मेन चीज़ है ये आप हो गया आपका फैड। ये भी बहुत अच्छा है, ये दोस्तों आपको गाने पे ज़्यादा देखने को मिलेगा फैड। तो चलिए फैड का मतलब हम समझाते हैं। फैड का मतलब होता क्या है। मानकर चलिए कोई वीडियो है, ठीक है। यहाँ से चलिए इसका हम आवाज़ थोड़ा डाउन लग रहा है, आवाज़ खोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस वीडियो को हमको ना फैड का मतलब समझाते हैं। देखिए फैड में लगाएंगे,
ये फैड का मतलब क्या होता है, मानकर चलिए ये फैड इन है इसमें और फैड आउट है इसमें। तो फैड इन का मतलब अगर इसको हम खींच कर यहाँ से यहाँ पे खड़ा कर देते हैं तो ये हमारा जो म्यूजिक आवाज़ है ना कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। यानी आवाज़ यहाँ से बिल्कुल स्लो से उठते 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 यहाँ पे आएगा और नॉर्मल आवाज़ में फिर चलने लगेगा। और जैसे हम इसको यहाँ से बढ़ाकर यहाँ करेंगे तो ये लास्ट में जो होगा ना, तो लास्ट में आवाज़ उतरते हुए नीचे चला जाएगा। जैसे कि गाना में जब देखते होंगे आप, गाना ख़त्म होने वाला होता है तो वहाँ आवाज़ स्लो होकर ख़त्म होता है और जब चलने होता है तो आवाज़ स्लो होकर चलता भी है। तो यही है फेड इन फेड आउट। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। इसको यहाँ से कर देते हैं। देखिए ये हमारा सिंबल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर पूरा ऐसे गा दिया। अब चलिए अब ये हम लगा कर देखते हैं। अब लगा दिए, देखिए आवाज़ उतारते हुए बंद हो जाएगा। अंत में आने के बाद आवाज़ उतरते हुए आवाज़ कम होगा। देखिए 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 आवाज़ उतरते हुए स्लो होगा ना, तो यही चीज़ है ये। तो ठीक है, समझ गए होंगे ये क्या है, फेड इन फेड आउट। तो ठीक है, इसको हमको रखना नहीं है तो हमको यहाँ से कर देना है इसको रीसेट अंडू। तो अंडू करेंगे, ये हमारा हट गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको लेकर, फैड तो हो गया। आप समझ लीजिए क्रॉप क्या होता है। मानकर चलिए दोस्तों, क्रॉप का मतलब क्या होता है। अगर मानकर चलिए कोई वीडियो आपका फ्रेम बड़ा दिख रहा है, किसी वीडियो का आपका फ्रेम बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्रॉप करके छोटा कर सकते हो उस वीडियो को। जैसे देखिए हम इस वीडियो का क्रॉप करते हैं, देखिए यहाँ से। तो आप क्रॉप का मतलब समझ गए होंगे। आप जहाँ से क्रॉप करके जितना मर्जी उतना रख सकते हो। तो क्रॉप का मतलब ये हो गया। तो चलिए इसको हम करना नहीं है, आपको बस बता दिया। मिरर का मतलब क्या हो गया, मिरर का मतलब हो गया दोस्तों, आपको मानकर चलिए कोई फेस इस साइड है तो आपको इस साइड कर देना है, तो मिरर का ऑप्शन लगाएंगे। देखिए यहाँ से इस साइड हो गया। देखिए ऐसे जैसे जितना मिरर लगेंगे इससे फेस चेंज होते रहेगा। इस साइड से घूम कर उस साइड आ जाएगा, उसको मिरर कहते हैं। उसके बाद हो गया फ्लिप, ऊपर नीचे करने वाला। उसके बाद हो गया ये फीट। फीट का मतलब क्या हो गया, फीट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। फीट का मतलब जैसे मान चलिए कोई वीडियो इतना पे है, अगर आप फिट लगाओगे तो ये अपने आप फिट हो जाएगा, ठीक है। जितना पे इसको रहना चाहिए उतना पे ये अपने से फिट होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आता है बैकग्राउंड। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बताए तो बैकग्राउंड मतलब ये हो गया, इसका जो फोटो, इसे अंदर जो बैकग्राउंड है इसका कलर आपको चेंज करना है तो ये लगाइए। देखिए जैसे हम यहाँ से लगा रहे हैं, देखिए समझ गए होंगे। इसको भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉर्डर का मतलब अगर आप किसी वीडियो या फोटो में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। देखिए यहाँ से जो करोगे आप बॉर्डर आपका लगना शुरू हो गया। अब होता है ब्लोर। ब्लोर का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आप किसी फोटो को उलझपन में रखना चाहते हैं, जैसे देखिए ये बॉर्डर का मतलब समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब ओबासिटी का मतलब है, सबसे पहले बॉर्डर को हम सही, अब सबसे ब्लूर को हम सही कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से। चलिए ठीक है, अब हम ओपासिटी की बात करते हैं। ओपासिटी मतलब होता है, देखिए इसको नीचे करोगे तो फोटो बिल्कुल गायब होने लगेगा। यानी आपको जितना पे सही लगेगा उतना पे आप रख सकते हो, इसको हम ब्लूर कहते हैं। तो चलिए ब्लूर का मतलब समझ गए होंगे। और ओबासिटी का मतलब समझ गए होंगे। अब डी नॉइज का मतलब आप कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड किए, ठीक है, अब उसमें अनवांटेड आवाज़, यानी उसके बैक में बहुत बच्चे के खेलने शोर शराबा का आवाज़ आ रहा है, तो आप यहाँ से डी नॉइज करके इसको सही पे टिक लगा दीजिए और सही कर दीजिए, तो वहाँ से वो एक्सटर्नल आवाज़ निकल जाएगा। जूम का मतलब होता है, अगर आप यहाँ से जूम लगाइए तो वीडियो अपने आप जूम होते रहेगा सारे वीडियो में। जो मतलब ऐसे अगर ये सब अलग अलग पिक्चर ऊपर से नीचे से जैसे मर्जी वैसे, देखिए जितना जितना सिंबल है ना सब, वो अपना काम करेगा खुद ब खुद। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़िए। अब आता है दोस्तों एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ये बहुत बड़ा चीज़ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। मानकर चलिए किसी वीडियो को हमको वीडियो नहीं चाहिए, बस उस वीडियो में जो आवाज़ है उसको हमको चाहिए, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे तो वो आवाज़ निकल कर ऊपर चला आएगा। देखिए इस वीडियो का आवाज़ ना, इस वीडियो का ये जो वीडियो है इसका आवाज़ ना अब यहाँ से निकल कर चला आया, ठीक है। तो ये चीज़ था। अगर आपको इसका नहीं चाहिए था तो या तो आपको यहाँ से डिलीट कर दीजिए या आप रीस्टोर ऑडियो कर दीजिए। जैसे हम रीस्टोर ऑडियो करेंगे फिर वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से करने के बाद रीस्टोर ऑडियो, यहाँ से आएगा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑडियो, दो निकल कर, रुकिए, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब रीस्टोर ऑडियो ऐसे करिए, आपका आवाज़ आ जाएगा वापस। देखिए अब आ गया आवाज़ वापस। तो ये चीज़ हम समझना चाहते थे। अब दोस्तों यहाँ से आता है ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन का मतलब हो गया, अगर आप यहाँ से ऑटो कैप्शन में अप्लाई कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका जो वीडियो में आवाज़
जो वीडियो में बोल रहा है वो यहाँ से ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है या वाइट अक्षर में लिखा हुआ आएगा, उसको हम ऑटो कैप्शन बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मूवियों में कई गानों में भी होते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट हमको करना नहीं, हम इसको कैंसिल करके आ जाते हैं इधर। अब आता है मोसासिक। मोसासिक का मतलब किस वीडियो के किसी एक पार्ट को अगर आपको ढकना हो हल्का सा, तो उसको यहाँ से मोसासिक लगता है, जितना आप करोगे वहाँ से मोसासिक मानकर चलिए। अगर हमको इसके किसी भाग को ढकना है तो वहाँ से हम ढक सकते हैं। मान चलिए हम इसको मौथ वाले पार्ट को ढकना है तो यहाँ से हम मोसासिक लगा देंगे। तो ये ऑप्शन अगर नहीं रखना है तो इसको डिलीट कर देना है। अब होता है मैन फिंगर। क्या है मैन फिंगर का मतलब होता है दोस्तों, किसी बॉडी के किसी एक चीज़ को अगर आपको बड़ा अक्षर में दिखाना है, मानकर चलिए हमको यहाँ से इसके एक आँख को बड़ा अक्षर में हाईलाइट करना है, तो यहाँ से छोटा करके आँख को ले आएंगे। ठीक है, अब आँख को ऐसे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आँख बहुत बड़े अक्षर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है इसको बॉर्डर, और ये होता है वो सर्कल का बॉर्डर लंबा करना, मोटा करना। तो ठीक है, समझ गए होंगे। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब आते हैं स्टोरी। उतना खास चीज़ नहीं, आप जितने फ़ोटो स्टोरी और वीडियो ऐड किए वो चीज़ दिखाएगा स्टोरी में। तो चलिए इसको हम डन करके निकल जाते हैं। अब दोस्तों आप आइए रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिवर्स का मतलब हम आपको समझाते हैं। रिवर्स का मतलब है, मान कर चलिए, देखिए यहाँ से रिवर्स में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में इसका हम रिवर्स आपको समझा कर दिखाता हूँ। मान कर चलिए कोई वीडियो यहाँ से रिवर्स के लिए हम यहाँ से काट कर एक अलग वीडियो बनाते हैं, थोड़ा देर का रहेगा, तुरंत रिवर्स लग जाएगा। लंबा वीडियो में लंबा टाइम लेगा। तो चलिए इस पर हम रिवर्स लगा कर देखते हैं। जैसे मान कर चलिए रिवर्स हम लगा दिए। सबसे पहले यहाँ क्या सीन है से देखिए, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर रिवर्स लगाओगे तो रिवर्स का मतलब है कोई भी वीडियो प्ले होके यहाँ से यहाँ तक आया है, और जब आप रिवर्स करोगे ना तो वो वीडियो उल्टा चलने लगेगा, तो उसको हम रिवर्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और 100% होने के बाद ये रिवर्सिंग खुद ब खुद करके आपको दे देगा। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, एक बार होने देते हैं। ये 100% लेगा, उसके बाद होगा। देखिए हो गया। तो अब देखिए आप इसको प्ले करिए, अब ये उल्टा प्ले होने लगेगा। अब देखिए ये यहाँ से शुरू होने वाला चीज़ यहाँ से शुरू हो गया। तो हमको रिवर्स रखना नहीं है, हमको कर देना है आंडू। तो चलिए आंडू कर दिए तो फिर शुरुआत से चलने लगा। तो रिवर्स के बाद अब दोस्तों आता है मैन फ्रीज। तो ये चलिए फ्रीज समझिए। फ्रीज की फ्रीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको कहीं से अगर वीडियो से मानकर चलिए कोई सैड मोमेंट आ गया, ठीक है, वीडियो में बोलते बोलते मान चलिए एक कहीं से एक सैड मोमेंट आ गया, तो एकाएक उसका फ़ोटो निकल जाएगा। और देखिए मानकर चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं फ्रीज। जैसे हमने किया फ्रीज, देखिए यहाँ से ये चलेगा चलते चलते आएगा एकाएक यहाँ से देखिए ये फ़ोटो निकल के खुद ब खुद आ गया, और फिर वीडियो चलने लगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रीज। चलिए फ्रीज समझ गए। अब इसके बाद पीप ट्रैक। पीप ट्रैक क्या होता है, पीप ट्रैक का मतलब होगा ये वीडियो उतर कर यहाँ चला आएगा दूसरे लेयर पर। अगर पीप ट्रैक लगेगा, देखिए ये आ गया, यहाँ से उतर कर इस लेयर पर आ गया, फिर हमको यहाँ अगर मैन ट्रैक कर देंगे तो वो अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों मैं समझाऊंगा इस सब का मतलब क्या हो। चलिए हम चलते हैं बिना टाइम को आए। तो दोस्तों यहाँ से आइए सबसे पहले म्यूजिक में। अगर म्यूजिक में आने के बाद जैसे आएंगे तो यहाँ से 3 ऑप्शन आ रहा है, म्यूजिक, इफेक्ट्स और रिकॉर्ड। ये तीनों क्या क्या है, मैं सबसे पहले म्यूजिक के बारे में समझेंगे, फिर इफेक्ट के बारे में और फिर रिकॉर्ड के बारे में समझेंगे। चलिए तो म्यूजिक का मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई गाना आप सेट करना चाहते हो, यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे आने के बाद आपको माय म्यूजिक में आ जाना है। और माय म्यूजिक में हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ से देखिए म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है। आपको मोबाइल में जितने भी ऑडियो डाउनलोड होगा आपको यहाँ से आ जाएगा। आप किसी एक को सेलेक्ट करके वहाँ पर अपने हिसाब से, जैसे मान कर चलिए हमको कोई एक गाना, अभी हमारे बैकग्राउंड है नहीं तो मैं इस गाने को ही करके दिखाता हूँ। मैंने चलिए हमको ये गाना लेना था, ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे ऐसे बढ़ जाएगा। और यहाँ से देखिए इस गाने में क्या है, 3-4 ऑप्शन आ रहा है, बीट्स, की फॉर्म्स, ऑप्शनल, लॉक और डुप्लीकेट और डिलीट। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको ये गाना गलती से इस पर चढ़ गया, आप दूसरा गाना लेना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको फिर से यहीं पे लेकर चलेगा, आप दूसरा यहाँ से सेट कर सकते हो। ये हो गया। अब चलिए दोबारा अब बीट्स की बात करते हैं। बीट्स का मतलब होता है कि मान कर चलिए जैसे देखिए यहाँ है ना, और बीट्स जैसे आप करोगे देखिए ऑटो बीट्स, एड बीट्स लगा सकते हो। अब यानी आपका
कितना रिजोल्यूशन पे रखना चाहते हो बीट्स उसको कहते हैं। तो आप चलिए यहाँ से हमारा बीट्स देखिए लग गया है, लेकिन इसको हम करेंगे डिलीट। तो यहाँ से देखिए यहाँ से बीट लग गया है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो हमारा डिलीट हो गया बीट्स। चलिए अब दूसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शनल क्यू फ्रेम। क्यू फ्रेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्यू फ्रेम खास करके इसमें तो नहीं यूज़ होता है, क्यू फ्रेम होता है फोटो में और वीडियो में यूज़। तो इसको बारे में हम फोटो वाले सेक्शन में बात करेंगे, जब इस वाले में आएंगे ना तब उसका, और इसमें टेक्स्ट वाले में बात करेंगे, उसमें यूज होता है बीट्स। तो ऑप्शनल का मतलब हो गया दोस्तों आपको, ऑप्शनल का मतलब हो गया वही आपका कम और ज़्यादा आवाज़ करना। अगर आपको यहाँ से बढ़ाओगे तो शुरुआत में आवाज़ कम देगा, यहाँ से बढ़ाओगे और यहाँ से बढ़ाओगे तो लास्ट होते थे आवाज़ कम देगा। तो ये चीज़ है, तो इसको चलिए बाद में छोड़ दीजिए यहाँ से। अब आते हैं हम लॉक। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा लॉक, कहीं अब यहाँ से डुप्लीकेट है। अगर आप इसका जैसा दोबारा आवाज़ चाहते हैं तो इसको डुप्लीकेट, और यहाँ से होता है डिलीट। तो चलिए म्यूजिक आप समझ गए होंगे। अब आपको ले चलते हैं टेक्स्ट वाली ऑप्शन में। तो यहाँ से दोस्तों टेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट वाली ऑप्शन, इसमें आप आइए और टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से टेक्स्ट लिखे हुए आपको ये आ जाता है। तो आप जिस भी लेयर में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सारा इसमें काम करता है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ से आ गया। आप यहाँ से मानकर चलिए कुछ टेक्स्ट लिखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ YOUTUBE यूट्यूब। तो यूट्यूब हमने लिख के इसको सही कर दिया। तो दोस्तों ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको चलिए एडिटिंग वाले ऑप्शन पे, हम आगे एडिटिंग वाले ऑप्शन पे, और एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से दोस्तों देखिए, ओह सॉरी, एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से अगर आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन में आ जाए, ये गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ आओगे तो इसका जो है ना, ये अभी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, और मैं बता देता, नहीं तो ये यहाँ से आता आपको डिफ़ॉल्ट अलग अलग डिफ़ॉल्ट में। अगर चलिए फिर मैं यहाँ से ए वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए, जैसे आपको बी वाले इस फॉन्ट में चाहिए कि इस फॉन्ट में चाहिए कि इस फॉन्ट में चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो और अब चलिए आपको सीधा हम ले चलते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे इस वाले में, तो यहाँ से आपको देखिए क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए है यहाँ से। तो ये हमारा हो गया, अभी ये नॉर्मली है, ठीक है। अगर आपको इसको डिज़ाइन करना चाहते हो, ब्लैक में रखना चाहते हो, ये टिपिए, रेड में ये, और पीला में ये, और भी सारे ऑप्शन है। देखिए आपको जहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, आप जिस भी कलर में रखना चाहते हो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। बाद बाकी इधर से आगे जो है ये बैकग्राउंड सहित चेंज होएगा। चलिए देखिए इसका नीचे बैकग्राउंड आ गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको सही कर दीजिए। हमने रेड कलर में रख दिया यूट्यूब रख दिया। फिर इस पर एक बार इसी पे क्लिक करिए, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चा वो मैं समझा देता हूँ। इस पर क्लिक करिए, फिर से क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको एडिटिंग वाले ऑप्शन आएगा। देखिए एडिटिंग वाले ऑप्शन में आ गया। अब यहाँ से दोस्तों इसमें है मोशन, क्यू फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट और डिलीट। तो ये तीनों के बारे में आपको पता है। अगर इसको हम लॉक कर देंगे तो ये हिले डुलेगा नहीं, डुप्लीकेट अगर दूसरा हमको ऐसा चाहिए तो, और डिलीट का ऑप्शन पे डिलीट हो जाएगा। बाद बाकी ये मैं दोनों आपको समझा देता हूँ दोनों क्या है। तो सबसे पहले आता है मोशन। इसमें चलिए मोशन पे क्लिक करते हैं। मोशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए, मोशन में आने के बाद यहाँ पे 3 तरह का लेयर देख रहा है, इन, आउट और लूप, ठीक है। अब ये मोशन यहाँ सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद ही समझोगे। जैसे हमने इन वाले में आके मौसम लगाया तो ये इस तरह से प्रकट होएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रकट होएगा। इसमें लगाएंगे तो इस तरह से प्रकट होगा, इसमें लगेंगे पिन इस तरह से, और इसमें लगेंगे तो स्लाइड होगा, ठीक है। आप आउट समझ लीजिए। ये तो आते हुए, अगर आते हुए टेक्स्ट में अगर हमने वो स्लाइड लगा दिया, और जाते हुए टेक्स्ट में अगर लगाएंगे तो उसको हम आउट कहते हैं। जैसे मानकर चलिए हम इसको अगर यहाँ से हम भेजाएंगे तो ऐसे ऐसे पिन होते हुए जाएगा। देखिए अब यहाँ से दोनों को समझ लीजिए। जैसे ये इन कैसे होगा, यह स्लाइड से इन हुआ, और ये जाएगा कैसे, देखिए ऐसे चला गया। तो ये दोनों था। और दूसरा जो था ये लूप का मतलब है जो हमेशा स्क्रीन पे रहेगा वो किस तरह रहेगा। अगर मान कर चलिए हम इस तरह से करेंगे तो ये हमेशा इसी करेगा। देखिए आप देखिए यहाँ से, देखिए हमेशा डोल रहा है। तो ये चीज़ हो गया मोशन, ठीक है। आपने उम्मीद करता हूँ मोशन के बारे में सब कुछ समझ के। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्यू फ्रेम। ये मेन चीज़ है दोस्तों। क्यू फ्रेम क्या है, मान कर चलिए अगर क्यू फ्रेम, जैसे ये टेक्स्ट है, मान कर चलिए हम क्यू फ्रेम यहाँ से ये कर्सिल है ना, तो यहाँ से अगर हम लगाएंगे तो ये कर्सिल की तरह से यूज होगा। तो चलिए हम की फ्रेम पे कलर करके यहाँ से हम यहाँ कर दिए, और
करने के बाद ना इसको हम जूम करेंगे दोनों हाथ से, उंगली से पकड़ के। तो चलिए हम जूम करते हैं, कर दिए। ये हमारा देखिए क्यूब फ्रेम दोनों जगह लग गया। अब देखिए प्ले होगा तो कैसे होगा आप खुद समझिए। देखिए जूम हो गया। तो क्यूब फ्रेम का इस्तेमाल यहाँ पे इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने समझ गए होंगे टेक्स्ट वाले में भी जो चीज़ बताया था। अब आपको जो नीचे दिख रहा है ये फ़ोटोज़ का लेयर, तो ये दोस्तों फ़ोटोज़ के ऊपर फ़ोटोज़ या वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगा सकते हैं वो चीज़ यहाँ से आपको दिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो अब हम इस पे चलते हैं। देखिए आप इसके अगर फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो या वीडियो के ऊपर वीडियो लगाना चाहते हैं तो इस गैलरी में आ जाइए। मानकर चलिए हमको लगाना है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ये देखिए ये ऊपर में आ गया। इसी तरह अगर फ़ोटो भी आप लगाओगे तो, और यही खेल उसमें भी है जो मैं आपको टेक्स्ट में बताया था। देखिए रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा वीडियो आएगा, मोशन, क्यूब फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट और डिलीट। तो समझ गए होंगे इसका क्या इस्तेमाल है। अब आप चलिए आपको दिखाते हैं जो सबसे नीचे का जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला दोस्तों इस तरह से ऑप्शन है कि मानकर चलिए अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आपके वीडियो में जुड़ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कोई वीडियो हमको लेना है यहाँ पे, और वो वीडियो ना हमको पहले कोई वीडियो लेना है तो हम यहाँ से जाएंगे गैलरी में, यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमने एक फ़ोटो ही लेकर देखते हैं, ऐसे कर दिए तो ये हमारा शुरुआत में आ गया। लेकिन हमको लास्ट में वीडियो ऐड करना है तो सबसे पहले देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट करिए, एक्स्ट्रा पार्ट कट करिए। अगर लास्ट में वीडियो लगाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे देखिए हमको यहाँ से कुछ लगाना है, ये हम लगाए तो देखिए हमारा ये आ गया। तो ये चीज़ के लिए ये चीज़ था दोस्तों। अब आप यहाँ तक जब वीडियो देखे होंगे तो आप इसके बारे में और इसके बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आपके साथ जो अभी दिक्कत हो रहा होगा वो हो रहा है ये दोनों क्या चीज़ है, चलिए बताते हैं ये दोनों क्या चीज़। दोस्तों मानकर चलिए आपने वीडियो फुल एडिटिंग कर दिया, ठीक है, और आप अभी गैलरी में लोड नहीं करना चाहते हैं, बस आप VN एडिटर में रखना चाहते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस वाले पे क्लिक कर दो तो ये आपका VN में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हमारा लेयर बन के तैयार हो गया, ठीक है। अगर आपको यही वीडियो गैलरी में करना है डाउनलोड तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको जौन से क्वालिटी में चाहिए 480 में, 540 में, 720 में, 1080 में करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये वीडियो आपके गैलरी में सीधा चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा।